हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई परस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में टिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे और कुछ समय पहले उनके पिता की मुक्ति हो गई थी। उनकी माँ को उनके पापा की कुछ पेंशन आती थी, जिससे वह अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तो मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा ना बोलें, आपको कुछ भी नहीं होगा। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रही हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम इनके सामने अपनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है, जेठानी जी मर जाएं और दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। वही तो मर जाएंगी, इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर कुमार को गुस्सा आ जाता है और वह शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐशो आराम मैं पूरा करता हूँ, इसलिए तुम ज्यादा ही सर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान ना दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप चिंता ना करें, मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बातें सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह जिद्दी और बिगड़ी हुई थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों बच्चों के रहने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये घर छोड़ के जा सकता है। ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के ही स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्योरी मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे बुरा भला कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप टिंटू से काम मत करवाइए। टिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो माँ, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाते हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती है। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आती हूँ,
लेकिन टिंटू को मेरे साथ मत भेजो, टिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन नहीं उठा पाएगा। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया करके मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, और ध्यान रखना समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोरों जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वे हमें बहुत मारती है। माँ, वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वे हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और टिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वे दोनों माँ बेटी इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ 2 जादुई सोने और चांदी के परस प्रकट करती है। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के परस हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन परस उठाकर वहाँ से अपने घर चले आते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रही हैं। तुम दोनों को मैं कमरे में बंद करके जा रही हूँ। अब तुम दोनों ने पीछे से चोरी कर ली या मेरे घर से भाग गए, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे में अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करें, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। चाची जी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं? चाची जी, हमारा कोई अपना नहीं, आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम आपके पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, अगर मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला उन दोनों बच्चों को कमरे के अंदर बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कोई बात नहीं छोटे, मैं हूं ना तेरे साथ, तो बिल्कुल भी मत डर। मासूम टिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से वहां उड़ते हुए दोनों जादुई परस आते हैं और जादुई परस अपने जादू से टिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम दोनों यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल बच्चे हो। इतनी मुसीबत में होने के बावजूद तुमने हमें खोल करके भी नहीं देखा। हम जादुई परस हैं, तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और टिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती है। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हम इस घर में अब कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई परस की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों बहन भाई स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वे दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वे सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए, हमारे साथ चाहिए। दोनों भाई बहन अपने साथ चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?